सहायक हाथी और स्वार्थी तोता। एक हरे भरे और जीवंत जंगल में अप्पू नाम का एक दयालु हाथी और मीठू नाम का एक स्वार्थी तोता रहता था। अप्पू जंगल के सभी जानवरों का प्रिय था क्योंकि वह किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, जबकि मीठू अपने स्वार्थ और लालच के लिए जाना जाता था। एक सुबह जंगल में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे पानी के स्रोत सूख गए और भोजन दुर्लभ हो गया। जानवरों को जीवित रहने के लिए पानी की सख्त जरूरत थी। अप्पू एक दूर के तालाब से पानी इकट्ठा करती थी और उसे जंगल के प्यासे प्राणियों को वितरित करती थी। हालांकि मीठू को केवल अपने बारे में चिंता थी। उसने पेड़ों के ऊपर फलों का एक गुप्त भंडार खोजा था और उसने इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। जबकि अन्य जानवर व्यर्थ में भोजन की तलाश कर रहे थे, मीठू फलों पर दावत कर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और जंगल की स्थिति गंभीर हो गई। जानवर कमजोर थे और कुछ तो प्यास और भूख से मरने की कगार पर थे। वे जानते थे कि मीठू जानता था कि भोजन कहाँ है, लेकिन उसने अपना रहस्य साझा करने से इनकार कर दिया। एक दिन जब मीठू अपने फलों पर दावत कर रहा था, अप्पू उसके पास आया। उसकी आंखें अपने साथी जंगलवासियों के लिए चिंता से भरी थी। उसने कहा, मीठू, मुझे पता है कि तुम्हारे पास भोजन का एक गुप्त भंडार है और मैं समझती हूँ कि आप इसे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे दोस्त पीड़ित हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। साथ में हम भोजन और पानी साझा कर सकते हैं और कोई भी भूखा या प्यासा नहीं रहेगा। हालांकि मीठू ने अप्पू के अनुरोध को अनसुना कर दिया। वह अन्य जानवरों की पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए अपनी दावत का आनंद लेता रहा। उसके स्वार्थ ने उसे अपने आसपास के दुखों के प्रति अंधा बना दिया। लेकिन अप्पू आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। चुपचाप उसने कुछ फल इकट्ठे किए और उन्हें एक एक करके प्यासे जानवरों के पास ले गई। अप्पू की दयालुता के बारे में बात तेजी से पूरे जंगल में फैल गई। अप्पू की निस्वार्थता से अन्य जानवर प्रभावित हुए और उन्होंने भी उनके पास जो थोड़ा बहुत था उसे एक दूसरे के साथ बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल फिर से जीवंत होने लगा क्योंकि जरूरत के समय जानवरों ने एक दूसरे का साथ दिया। आखिरकार मीठू ने जंगल में सकारात्मक बदलाव देखा। उन्होंने महसूस किया कि जहां उनके स्वार्थ ने उन्हें केवल अस्थायी संतुष्टि दी थी, वहीं अप्पू की दयालुता ने एक मजबूत और अधिक जीवंत समुदाय बनाया था। अपने किए पर पश्चाताप महसूस करते हुए मीठू अप्पू के पास गया और बोला, अप्पू, स्वार्थी होना और चीजों को अपने तक सीमित रखना गलत था। आपने मुझे दूसरों को साझा करने और उनकी मदद करने का सही मूल्य दिखाया। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? दयालु हथिनी होने के नाते अप्पू ने मीठू को माफ कर दिया और नए एकजुट जंगल समुदाय में उसका स्वागत किया। मीठू ने निस्वार्थता के महत्व और दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। कहानी का सार यह है कि स्वार्थ से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन अंततः यह हमें सच्ची दोस्ती और समुदाय की खुशियों से अलग कर देता है। अप्पू की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक एवं रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।